जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते साथियों बात कर लेते हैं हरियाली तीज की। सबको अनंत शुभकामनाएं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। सुहागन स्त्रियां इस पर्व को अपने पति की दीर्घायु के लिए और अपने जीवन की सुख और समृद्धि के लिए किया करते हैं। कहा जाता है कि हरी तालिका तीज तो भादो महीने में आती है, लेकिन ये जो हरियाली तीज आती है इसका व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने 107 वर्ष तपस्या की थी, तब 108वें वर्ष में भगवान शिव को वर रूप में पाया था। जब मुझे सुहागन स्त्रियां इस कार्य को किया करती है, तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि ये जो हरियाली तीज है ये 6 अगस्त को रहेगी या 7 अगस्त को रहेगी। राहु काल भी इसके बीच में आ रहा है, थोड़ा सा टाइम है, 1 घंटे के करीब का टाइम है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। राहु काल में पूजा मत करना। बाकी पूरे दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं, उस शुभ योग में पूजा करना। माँ पार्वती को क्या क्या आप अर्पित करें, पूजा किस प्रकार करें, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात मैं कर रही हूँ हरियाली तीज की। कहा जाता है कि हरियाली तीज में सुख और समृद्धि मिलती है। माता पार्वती को हरे हरे रंग के वस्त्र अगर अर्पित करते हैं, हरी हरी चूड़ियां अर्पित करते हैं। सावन के पूरे महीने मैंने को बताया कि हरी हरी चूड़ियां आप लोग भी अगर धारण करते हैं, जितने हरे रंग के वस्त्र, संभव नहीं है कि रोज पहने, लेकिन जब भी आपके पास हो तो सोमवार के दिन जरूर पहने, प्रदोष के दिन जरूर पहने, हरियाली तीज के दिन हरी हरी साड़ी पहने। और झूला झूलने का विशेष महत्व है। मेहंदी लगाए। अभी मैंने मेहंदी नहीं लगाई, एक बार लगाई थी, सावन के शुरू में मेहंदी लगाई थी, पूरी हो गई है। अब फिर हरियाली तीज वाले दिन लगाएंगे मेहंदी। ये वीडियो का एपिसोड पहले के पहले शूट कर रही हूँ, जिससे कि आप सामान लेकर आ सके। कहा जाता है कि भगवान और शिव और गौरा माता की संयुक्त रूप से पूजा करने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। आगे आने वाली वीडियोस में हालांकि मैं तीज वाली पूरी सीरीज आपको दूंगी, एक वीडियो ये भी दूंगी कि कुंवारी कन्याएं क्या करें कि उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति हो जाए, और सुहागन महिलाएं किस प्रकार करें अखंड सुहाग मिले, पति की तरक्की हो, पति कामयाब हो जाए, घर में प्रेम हो, रिश्तों में प्रेम हो, लड़ाई झगड़े कलेश दूर हो जाए। कहा जाता है कि हरियाली तीज वाले दिन माता को हरी हरी चीजें भेंट की जाती हैं। पूजन सामग्री पहले बता रही हूँ, साथ के साथ विधि भी बताऊंगी। देखिए, पूजन सामग्री में सबसे पहले माता के लिए हरी हरी चुन्नी हम लेकर आए हैं। सुंदर लग रही होगी आपको, मुझे भी बहुत सुंदर लगी थी। मैंने आई, जिस प्रकार हम अपने लिए साड़ियां इत्यादि खरीदते हैं और वो बहुत सुंदर सुंदर देखते हैं, ऐसे लगाकर कौन सी अच्छी लगेगी, इसी तरह मैं हरे रंग की बहुत प्यारी सी चुन्नी लाई हूँ। माता पार्वती को अर्पित करेंगे, पहनाएंगे उन्हें, उनका श्रृंगार करेंगे। एक मैं गजरा भी ले आई बहुत सुंदर सा, देखिए लाल और हरा, ठीक है ना, मतलब अच्छा लगता है। ग्रीन ग्रीन बिंदी, हरी हरी बिंदियां लेकर आई हूँ। फिर चूड़ियां भी हरी होनी बहुत जरूरी है। कहते हैं वैसे तो माता रानी को लाल रंग की चुन्नी उड़ाई जाती है, लेकिन जब हम हरियाली तीज पर माता का श्रृंगार करते हैं तो जैसा हम पहनते हैं हरा हरा, वैसे ही हम माता रानी को अर्पित करते हैं। तो आपने सावन के सोमवार वाले दिन भी श्रृंगार अर्पित किया होगा, लेकिन हरियाली तीज पर श्रृंगार जरूर अर्पित करें और उसके बाद आप स्वयं धारण करें। ये भी एक बीच में आपको अभी बता दूं, शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी या लॉन्ग वीडियो में, क्योंकि उस दिन बुधवार है, 7 अगस्त को बुधवार है, क्योंकि 6 अगस्त में सायकाल जो है तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है, 7 अगस्त में रात के 10 बजे तक रहने वाली है उदय तिथि के अनुसार, और पूरे दिन रहने के लिए 7 अगस्त का जो है वह हरियाली तीज का व्रत और पूजा किया जाएगा। तो हरी हरी चूड़ियां माता को बिल्कुल भी भेंट करना मत भूलना। देखिए, कहते हैं माता पार्वती को इस सावन के महीने में हरा रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए उनको हरे रंग की चीजें भेंट की जाती है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि हरे हरे पौधे लगाने का भी बहुत महत्व है। हरियाली अवश्य लगाए, नहीं तो कभी भी लगाए। भगवान शिव के लिए एक अंगोछा इसे कहते हैं। वैसे आप सफेद वस्त्र भी ले सकते हैं, परंतु भोले बम इस समय केसरी रंग में रंगे हुए हैं, तो इसलिए केसरी रंग का ये लेकर आए हैं। अंगोछा बोलते हैं, गमछा भी बोलते हैं। ये भगवान शिव को आप अर्पित करेंगे। ये नहीं ले पाए तो आप सफेद रंग का एक रुमाल भी अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद माता रानी का श्रृंगार में मेहंदी के बिना कैसे पूरा होगा, क्योंकि मेहंदी तो बहुत जरूरी है। मेहंदी, सिंदूर, बिंदी बहुत जरूरी है। इत्र लगाना बहुत जरूरी है। माता रानी को तैयार कर देते हैं, उन्हें पहना देते हैं ये सब, उसके बाद इत्र जरूर लगाएं। और गजरा मैंने तो आर्टिफिशियल ले लिया, अगर आपको ओरिजिनल गजरा मिल जाए मोगरे का तो आप वो जरूर लेकर जाइएगा। तीज वाले दिन खुद भी लगाइएगा और माता पार्वती को तो जरूर से लगा दे, खुद भी लगाइएगा, देखना आपका जीवन महकना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल मैंने ये आर्टिफिशियल लिया, आप मोगरे का ले सकते हो। भगवान शिव के लिए, और देखिए हरे रंग का रुमाल भी लिया है, ये आप गणपति जी को हरे रंग का रुमाल अर्पित कर देंगे।
ठीक है। गणपति जी को हरे रंग का रुमाल अर्पित करेंगे, पीला जनेऊ अर्पित करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सिंदूर तो ये है ही है माता के लिए, बिंदी इसके बीच में ही रख दे रहे हैं सिंदूर। और ये मेहंदी हो गई, ठीक है ना, और ये बिंदी हो गई। ये माता का श्रृंगार सूक्ष्म बता रही हूँ, आप चाहे तो इसमें असंख्य चीजें और भी पूरे 16 श्रृंगार की चीजें आप अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, आज के दिन माता को पान का बीड़ा चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, या तो मैं बोलूं पान के बीड़े का ही भोग लगाइएगा, ठीक है। और सब चीजें पहनाने के बाद इत्र लगा दीजिएगा। ये हमारा माता जी के लिए सामान हो गया। उसके बाद गठबंधन तो आप जरूर करेंगे। एक चीज और बता दूं, यदि आप जिस मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं वहां आपको गठबंधन करने के लिए अगर सामान नहीं प्राप्त होता है, या माता गौरा कहीं कहीं कहते हैं कि भगवान शिव से दूर होती हैं, या शिवलिंग के आसपास पूरा परिवार नहीं होता है, स्थान स्थान की बात है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये धागा इसको बीच में से तोड़े बिना जो भी भगवान शिव और माँ गौरा की आपके पास तस्वीरों, मूर्तियों, प्रतिमाओं, उनको इकट्ठा एक ही माला में दोनों को बांध दीजिएगा, ठीक है, दोनों को पहना दीजिएगा। अदरवाइज आपने जो घर में पार्थिव शिवलिंग मैंने बताया था बनाया होगा, जिसकी प्रतिदिन आप पूजा कर रहे होंगे, वो सावन के पूरे महीने तक में उसका विसर्जन नहीं किया जाता है, तो वो तीज पर रहेगा, आपका हरियाली तीज पर वो रहेगा पूरे सावन पर। तो माता गौरा को सामने आप वहीं पर जहाँ आपने शिवलिंग बनाया है माता गौरा बना लीजिएगा मिट्टी की, और दोनों में इस तरह से 7 बार आपको इनका गठबंधन करना होता है। 7 बार, गठबंधन को तोड़ना नहीं होता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा उतना स्पेस है तो आमने सामने इस तरह से गठबंधन हो जाता है। तो ये हमें गठबंधन करना है। भगवान शिव के लिए पीला चंदन, पीले चंदन से आप उनकी पूजा करेंगे। भगवान शिव की अर्चना जो है चंदन से पूरी होती है, आपको मालूम ही है। जनेऊ अर्पित कर देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद भोग लगा देंगे, कथा करेंगे भगवान शिव की, और ये हरियाली तीज की आप कथा सुनेंगे, और उसके बाद आरती करेंगे। घर में ही से साधारण विधि से आप इस पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। ये घर में ही आप एक पाटा बिछा लीजिएगा, अगर आपके पास स्थान है तो पट्टा बिछाइएगा, उसके ऊपर वस्त्र डालिएगा और भगवान शिव का पूरा परिवार उसमें माँ गौरा सहित अर्पित कीजिएगा। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा कीजिएगा, फिर उसके बाद भोलेनाथ जी की पूजा करिएगा, उन्हें ये पहनाइएगा, तो आप जनेऊ बनाइएगा। उसके बाद माता गौरा का सारा श्रृंगार करिएगा। फल, फूल, मिठाई, मेवा से आप उनका भोग लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। वहीं बैठकर कथा सुन लीजिएगा और उसके बाद आरती कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, राहु काल का जो समय बता रही उस समय छोड़कर आप पूरे दिन में कभी भी पूजा करें। बायना पूजा जाता है, अपने से बड़ों को बायना देते हैं, उसको हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से आंचल से ढककर, सपोज ये आपका एक तरह से बायना है, तो इस तरह से आंचल से ऐसे ढककर सब बायना देते हैं और पैर छूकर फिर आशीर्वाद भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीज का व्रत इस तरह से पूर्ण होता है। इस व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, तो पकवान बनाने और खाने की प्रथा है। इस तीज में, इस वाले व्रत में फलाहार का खाना अनिवार्य नहीं होता, हाँ, लेकिन सात्विक भोजन आप ले, पकवान बनाए, पूरी बनाए, पूड़ा बनाए, हलवा बनाए, खीर जरूर बनाए, और फिर खुद भी खाए वही व्रत खोलने के बाद, और बच्चों को भी खिलाए। इस तरह से ये हमारा जो तीज का व्रत है, ये भोग लगाने के पश्चात उसके बाद आप कथा आरती करके फिर अपनी पूजा को पूर्ण मानिएगा। पति के चरण स्पर्श कर लीजिएगा, बड़ों का भी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दे लीजिएगा। खीर का भोग इस दिन लगाने का महत्व, वैसे तो सावन भर में आपको, सावन के प्रत्येक सोमवार में अगर आप खीर बनाकर भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं या वितरित करते हैं, तो अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। तो खीर जरूर बना लीजिएगा। आप वैसे जो भी पकवान आपके यहाँ बनता हो वो जरूर बना लेना, परंतु खीर का विशेष विधान है, इसलिए मैंने आपको खीर बनाई है और मैंने आपको इसलिए बताई है। राहु काल बता दूं कि 7 अगस्त में दोपहर 2:06 से लेकर 3:46 तक राहु काल का समय रहेगा। उस समय पूजा वर्जित है, उस समय पूजा मत कीजिएगा। नोट कर लीजिएगा, इस टाइम को नोट कर लीजिएगा, आप अपने पास चाहे वीडियो सेव कर लीजिएगा। 2:06 से लेकर 3:46 तक आपको पूजा नहीं करनी है। बाकी 7 अगस्त में पूरे दिन खूब झूला झूलिए, खूब श्रृंगार करिए, अपने मन में हृदय में ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, या ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा मन में मंत्र जाप करते रहिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा। लेकिन मंत्र जाप करना बिल्कुल मत भूलिए। माँ पार्वती से नतमस्तक होकर प्रार्थना करिए कि हे माँ गौरा, मेरे पति को मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं, अखंड सौभाग्यवती रहूं, मेरे पति दीर्घायु हो, हमारा पारिवारिक जीवन सुखमय हो, हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता वो प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, प्रेम पूर्वक हो, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करिए। माँ पार्वती से आप विश्वास के साथ, प्रेम के साथ आज के दिन जो भी मांगती है वो आपको निश्चित प्राप्त होता है, क्योंकि माता गौरा इस दिन बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती है। 107
107 वर्ष की तपस्या पूर्ण कर 108वें वर्ष में उन्होंने शिव को प्राप्त किया था। तो इतनी प्रसन्न मुद्रा में पार्वती जी होती हैं, फिर जिसमें कि आप इतना हरा 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 श्रृंगार माता को अर्पित करती हैं, तो माता क्यों नहीं आपकी बात सुनेगी। पूरा विश्वास, देखिए कार्य हमारा, विश्वास करना, आपका काम करो पूर्ण विश्वास के साथ करो तो निश्चित कार्य पूर्ण होता है। तो हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, यूं पूरी सीरीज दूंगी और चीजें भी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये चीजें फिलहाल बतानी बहुत जरूरी थी। हरियाली तीज का पर्व 7 अगस्त को मनाया जाएगा। भद्रा का समय दोपहर 2:06 से 3:46 तक है, उसको बीच में छोड़ दीजिएगा, बाकी पूरे दिन कीजिएगा। माता गौरा को ये हरे हरे रंग का श्रृंगार जरूर अर्पित कीजिएगा। भोलेनाथ के लिए जरूर लेकर आइएगा, गणेश जी के लिए भी हरा रुमाल जरूर लेकर आइएगा, जनेऊ चढ़ाइएगा। फल फूल भांग धतूरा जो आप घर में यथासंभव चढ़ा सके, नहीं तो आप ये पहनाकर और चंदन भी लगा देंगे तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और इत्र का प्रयोग जरूर करना। पान का बीड़े का खास ख्याल रखना है। खीर का भोग और पान का बीड़ा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय। खीर आपको मैंने पहले भी बताया था। सर्वप्रथम माता गौरा का जब विवाह हुआ था शिव के साथ, तो उन्होंने जो पहली रसोई बनती है उसमें ये खीर बनाई थी, पहली रसोई में, और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ सावन के महीने में खीर बनाना और खीर का भोग लगाना बहुत जरूरी है। ये आप कर लीजिएगा, पान का बीड़ा और खीर। मैंने यथासंभव कोशिश की है बिल्कुल सूक्ष्म रूप से आप अपने घर में जिस तरह से पूजा कर सके, पूजा करने की और चीजें दिखाने की आपको मैंने पूरा प्रयत्न किया है। उसमें भी फिर अगर कोई चीज छूटे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आंसर करूंगी। पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं ये वीडियो बहुत पहले आपको दे दूंगी। हरियाली तीज आने से पहले पहले आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी, या उसके लिए एक और वीडियो बना। आज के दिन इजाजत दे दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। कमेंट बॉक्स में ओम पार्वती पते नमः या ओम जय माँ गौरी, ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखिए, ईश्वर आपको